पितृपक्ष में श्राद्ध करने की परंपरा की शुरुआत। सनातन धर्म में श्राद्ध पक्ष का बहुत अधिक महत्व है। पितृपक्ष के 15 दिनों में पितरों की पूजा, तर्पण और पिंडदान करने से पितृदेव प्रसन्न होते हैं और उनकी आत्मा को शांति मिलती है। पितृपक्ष के दौरान पितरों की पूजा और उनकी आत्मा की शांति के लिए तर्पण या पिंडदान करने की परंपरा निभाई जाती है। हिंदू धर्म में पितृपक्ष के दौरान पितृदेवों को तर्पण, श्राद्ध और उनकी आत्मा की शांति के लिए पिंडदान किया जाता है। हिंदू कैलेंडर के अनुसार हर वर्ष भाद्रपद की पूर्णिमा तिथि और अश्विन माह की कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तब पितृपक्ष रहता है। पितृपक्ष के दौरान पितरों की पूजा और उनकी आत्मा की शांति के लिए तर्पण या पिंडदान करने की परंपरा निभाई जाती है। हिंदू पुराणों में पितृपक्ष का महत्व और इसके बारे में विस्तार से बताया गया है। पंडित अजय कुमार तेलंगन ज्योतिषाचार्य ने बताया कि पितृपक्ष के दिनों में पितरों की पूजा, तर्पण और पिंडदान करने से पितृदेव प्रसन्न होते हैं और उनकी आत्मा को शांति मिलती है। हिंदू धर्म में पितरों के लिए 16 दिन विशेष होते हैं। भाद्रपद शुक्ल पूर्णिमा से अश्विन माह की अमावस्या तक पितरों का तर्पण देने और उनकी आत्मा की शांति के लिए पितृपक्ष रखे गए हैं। पितृपक्ष के दौरान लोग अपने पूर्वजों का श्राद्ध कर्म करते हैं। पितृपक्ष में श्राद्ध कर्म करने पर पूर्वजों की आत्मा को शांति मिलती है। पितामह भीष्म ने युधिष्ठिर को बताया था कि कैसे शुरू हुआ श्राद्ध कर्म। महाभारत के अनुशासन पर्व में भीष्म पितामह और युधिष्ठिर के संवाद बताए गए हैं। इन संवादों में भीष्म पितामह ने युधिष्ठिर को बताया था कि श्राद्ध कर्म की शुरुआत कैसे हुई। भीष्म पितामह ने बताया था कि प्राचीन समय में सबसे पहले महर्षि निमि को अत्रि मुनि ने श्राद्ध का ज्ञान दिया था। इसके बाद निमि ऋषि ने श्राद्ध किया और उनके बाद अन्य ऋषियों ने भी श्राद्ध कर्म शुरू कर दिया। इसके बाद श्राद्ध कर्म करने की परंपरा प्रचलित हो गई। शुभ कार्य करने से पहले करनी चाहिए पूर्वजों की पूजा। शास्त्रों में कहा जाता है कि पृथ्वी पर जीवित व्यक्तियों को किसी भी शुभ कार्य या पूजा करने से पहले अपने पूर्वजों की पूजा जरूर करनी चाहिए। मान्यता है अगर पितृगण प्रसन्न रहते हैं तभी भगवान भी प्रसन्न होते हैं। शास्त्रों में किसी व्यक्ति की मृत्यु होने पर उसका उसके परिवार के सदस्यों द्वारा श्राद्ध कर्म करना बहुत ही जरूरी होता है। अगर विधि विधान से मृत्यु के बाद परिवार के सदस्यों का तर्पण या पिंडदान ना किया जाए तो उसकी आत्मा को मुक्ति नहीं मिलती है। पितृगण की पिंडदान न करने पर उसकी आत्मा मृत्यु लोक में भटकती रहती है। किस तिथि पर करें मृत्यु तिथि या पता न होने पर श्राद्ध। ज्योतिषाचार्य पंडित अजय तेलंगना ने बताया कि हिंदू धर्म की मान्यता के अनुसार हर महीने की अमावस्या तिथि पर पितरों की शांति के लिए श्राद्ध किया जा सकता है, लेकिन पितृपक्ष के दौरान श्राद्ध करने और गया में पिंडदान करने का अलग ही महत्व होता है। पितरों की आत्मा की शांति और तृप्ति के लिए पितृपक्ष में उनका श्राद्ध करना चाहिए। अगर किसी परिजन की मृत्यु की सही तारीख पता नहीं है तो अश्विन अमावस्या के दिन उनका श्राद्ध किया जा सकता है। पिता की मृत्यु होने पर अष्टमी तिथि और माता की मृत्यु होने पर नवमी तिथि तय की गई है। जब किसी व्यक्ति की मृत्यु किसी दुर्घटना में हुई तो उसका श्राद्ध चतुर्दशी तिथि पर करना चाहिए। वैसे तो पिंडदान तर्पण करने की परंपरा गया, काशी, हरिद्वार आदि तीर्थ स्थलों पर है। मथुरा में पिंडदान की परंपरा नहीं है, लेकिन यहाँ मोक्षदायिनी यमुना है तो यहाँ पिंडदान नहीं लेकिन तर्पण किया जा सकता है। कोई व्यक्ति अगर मथुरा वृंदावन में तर्पण करना चाहते तो वे यमुना नदी में स्नान कर अपने पूर्वजों को तर्पण कर सकते हैं। श्राद्ध करने का पहला अधिकार पुत्र को ज्योतिषाचार्य पंडित अजय तेलंगना ने बताया कि शास्त्रों के अनुसार पुत्र ही माता पिता को
पुम नामक नरक से मुक्ति दिलाता है, इसलिए उसे पुत्र कहते हैं। माता पिता की मृत्यु के बाद पुत्र ही पिंडदान, तर्पण, श्राद्ध आदि करता है, जिसके कारण मृतक की आत्मा को मोक्ष प्राप्त होता है। धर्म ग्रंथों के अनुसार श्राद्ध पुत्र को ही करना चाहिए। एक से ज्यादा बेटे होने पर सबसे बड़ा पुत्र श्राद्ध करता है। अगर सबसे बड़े बेटे की मृत्यु हो गई हो तो छोटे बेटे को श्राद्ध करने का अधिकार है, यानी घर में जो भी बड़ा भाई हो उसे ही श्राद्ध करना चाहिए।